बोधिसत्व कोटि कोटि दलितों के आदर्श और नेता शुभ चिंतक मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए समस्त हिंदुस्तान के महापुरुषों को नमन करते हुए आज मुरादनगर की सरजमी पर पहुंचकर आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, मैं आपका ऋणी हूं सम्मानित साथियों। और वादा करता हूं आपसे कि अगर रात के 12 बजे भी कोई भाई बहन माता या मेरा छोटा भाई दोस्त या कोई नेता मुझे अगर आवाज देगा तो आपका काम करने का साथियों काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हम सब बाबा साहब की औलादे हैं, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। बड़ा दुख होता है जब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ हमारे भाई दारू पीकर नाली में पड़े रहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में शिक्षा पे और नशे पे काम करता हूँ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। अगर आज मैं शिक्षित ना होता तो शायद ये माइक मेरे हाथ में ना होता, ये मंच मैं इस मंच पर ना होता। तो सम्मानित साथियों, भले हमें आधी रोटी खाने को कम मिले, लेकिन हमें कसम खानी होगी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर बाबा साहब शिक्षित ना होते तो बाबा साहेब ना होते, अंबेडकर साहब ना होते। सम्मानित साथियों, ऐसी महान हस्ती का बलिदान जिन्होंने अपनी अपनी कुर्बानियां हमें नरक से निकालने में दी, अपने अपने गिरवान में झांक के हम देख ले कि हम कितने उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। सम्मानित साथियों, 14 अप्रैल मनाने का कोई फायदा नहीं जब तक हम अंबेडकर साहब के अनुयायी ना बने। हम इस देश के मूल निवासी हैं साथियों। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं साथियों। सम्मानित साथियों, आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। अब जिसका बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे गरीब का पढ़े चाहे अमीर का पढ़े। अब कोई माई का लाल नहीं कहने वाला कि कोई लाओ 2 लाख, कोई लाओ 5 लाख, मैं आपके बच्चे की नौकरी लगा दूं। कंपटीशन का जमाना, कंपटीशन का क्षेत्र है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। और नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, अपने परिवार वालों का बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में सबसे आसान काम है माँ बाप का बेवकूफ बनाना। अगर घर से पढ़ने के नाम पे निकले हो तो पढ़ के दिखाओ। अरे ले लो मुझसे प्रेरणा, मैंने भी पढ़ाई की है साथियों, और पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, इस मुरादनगर का नाम रोशन करो। तुम बन सकते हो IAS, तुम बन सकते हो PCS, तुम बन सकते हो इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, सब बन सकते हो साथियों। बस थोड़ा सा समय लगाना है। मोबाइल छोड़ दो और शिक्षा पे ध्यान दे लो। मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि ये समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा जब तक कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास ना तो जमीन है, ना पैसा है, ना कारोबार है। हमारे पास बस एक चीज है, वो शिक्षा। और शिक्षा बिल्कुल फ्री है। आप पढ़िए और मेहनत करिए। इंटर करने के बाद आपका स्वास्थ्य, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप शिक्षा पे ध्यान देंगे साथियों, मेरा दूसरा विषय नशा। मैं नशे पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा पूरा भारत नशा मुक्त हो जाए। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश नशा मुक्त हो, ये जिला गाजियाबाद नशा मुक्त हो, ये मुरादनगर की पावन धरती नशे से मुक्त हो साथियों। सम्मानित साथियों, नशा वह जहर है, यह जिस घर में घुल जाता है उसका नाश कर देता है, उसका सत्यानाश कर देता है। सम्मानित साथियों, जिस घर का मुखिया दारू पीता है उसकी पत्नी से पूछ लो, उसके बेटे से पूछ लो, उसकी बिटिया से पूछ लो, उसके घर की हालत क्या होती है साथियों। सम्मानित साथियों, इस नशे से दूर हो जाओ, दारू को छोड़ दो। बड़े स्वाभिमानी जाति के लोग हैं आप, बहुत सुंदर,
मेहनती लोग हैं आप, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं आप। बस आपको सही दिशा तय करनी है कि हमें शिक्षित होना है या नशा करना है। हमें शिक्षित होना है और नशा करना कैसे छोड़ना है साथियों। सम्मानित साथियों, कोई बड़ा विषय नहीं है। आप चाहें तो आज बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यहाँ पर कसम खाकर जाएंगे।